हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं परमा एकादशी पे किस प्रकार हम घर में पूजा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए हमें चाहिए लकड़ी की एक चौकी, उसके ऊपर पीला वस्त्र और जो जगह है उसको मैंने हल्दी से पहले ही लीप ली है। और उसके लिए देखिए, अगर आपके पास कोई भगवान की मूर्ति है तो आप मूर्ति रख सकते हैं, मूर्ति नहीं है तो इस तरह से आप तस्वीर रख सकते हैं। इस पर देंगे हम भगवान को तिल का आसन, जिसको तिली भी कहा जाता है, और देंगे थोड़े से पुष्प का आसन। उसके ऊपर ये जो तस्वीर है भगवान की, लक्ष्मी नारायण की और सत्यनारायण की, आप उसको भी विराजमान कर सकते हैं। तो उनको देंगे हम सबसे पहले भेंट स्वरूप कलावा। इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास फूलों का हार है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी पूजा जो होती है बिना गणेश जी के संपूर्ण नहीं होती है, तो इसलिए सबसे पहले हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम गणपति महाराज जी को आसन दे रहे हैं तिल का, उसके ऊपर विराजमान करेंगे गणेश जी को, और थोड़े से पुष्प का आसन भी साथ में ही देंगे। तो अब भगवान घर में आए हैं तो इनका मुंह हाथ भी धुलाना होता है। तो इस तरह से आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप छींटा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों को छींटा दिया है। अब गणेश जी महाराज जी का हम सर्वप्रथम रोली से हम तिलक करेंगे। इस तरह से पुष्प भेंट में देंगे और वस्त्र रूपी हम कलावा भी गणपति महाराज जी को भेंट में देंगे। साथ में देखिए, जनेऊ जरूर चढ़ता है गणपति महाराज जी। फिर उसके बाद हम अपने लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। तो नारायण भगवान को भी हम तिलक करेंगे चंदन का। तो देखिए, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति पे भी तिलक कर सकते हैं, और माँ लक्ष्मी भी विराजमान है तो माता जी को करेंगे हम रोली का तिलक। इस तरह से हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी और भगवान जी को। और जो हम देख रहे हैं आप, मेरे पास एकादशी का महत्व है, तो एकादशी पे भी हम तिलक करेंगे इस तरह से चंदन का, और एकादशी की भी हम पूजा करेंगे इस तरह से। भगवान को इत्र भेंट में देंगे। इस तरह से स्पर्श करवा के आप यहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान को आप इत्र भेंट में दीजिए। और भगवान को भी हम जनेऊ भेंट में, इस तरह से जनेऊ वस्त्र रूपी जनेऊ भेंट में देंगे। और भगवान की सबसे प्रिय वस्तु यानी मंजरी वाली तुलसी, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, वो तुलसी भी ठाकुर जी को हम भेंट में देंगे। दीपक को भी हम सर्वप्रथम स्थान देंगे तिल का। तो दीपक मैंने पहले से जला लिया है, दीपक का भी हम पूजन करेंगे। तो दीपक को भी हम रोली से और पुष्प दीपक पे चढ़ाएंगे। तो फिर हम भगवान को भोग देंगे। देखिए, आज के दिन जो परमा एकादशी पे भोग लगता है वो लगता है पीली वस्तुओं का, यानी पीले लड्डुओं का विशेष भोग लगता है। और जो ऋतु फल भी पीले यानी केले का भोग लगेगा इस तरह से। तो हमने केले का और लड्डुओं का भोग लगाना है। हम देखिए, पुष्प पे अबीर और गुलाल हमने लगा लिया है, तो भगवान को अबीर और गुलाल भी हम इस तरह से चढ़ाएंगे, क्योंकि ये विशेष पूजा में होता है। तो अब हम चलाएंगे धूप। तो देखिए, अब हम भगवान को धूप दिखाएंगे इस तरह से। सुगंधित हमारे पास चंदन की धूप है, आपके पास जो भी धूप हो तो वो वाली धूप आप भगवान को इस तरह से हम दिखाएंगे। तो धूप हम सामने रख दें। इस तरह से आपने एक जल का लोटा लेना है और आपने हाथ में थोड़े से पुष्प लेने हैं। पुष्प ले सकते हैं या आप थोड़े से तिल भी हाथ में इस तरह से ले सकते हैं। फिर इस तरह हाथ में पुष्प और तिल लेके आपने जो है महत्तम का आपने पाठ करना है। और पाठ करने के बाद आपने जो ये पुष्प और तिल है भगवान के आगे छोड़ देने हैं। तो फिर आप जो ये जल है वो बाद में आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। फिर इसके बाद करेंगे हम आरती भगवान की। तो देखिए, गणपति गणेश जी की आरती हम सर्वप्रथम करेंगे। तो उसके बाद हम करेंगे गणेश जी की आरती के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती। तो जो भी आरती आपको ईजिली आती हो वो आरती आप गा के भगवान की आरती कर सकते हैं। तो अंत में पूजा के हम हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में कोई भी गलती, कोई भी कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूरे करें। और हम इसी प्रार्थना के साथ भगवान की पूजा करेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें परमा एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।